ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। अभी मैं ऐसे देख रहा था, कुछ लोगों भी मुझे बोले, पहले से मुझे पता भी था लेकिन अब थोड़ा यह ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो शनि 7.5 का एक रुद्राक्ष माला मिल रहा है अभी मार्केट में, उसके ऊपर बात करते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा जो रुद्राक्ष ऊपर जो वीडियो है वो मेरा जो नॉर्थ इंडियन मित्र ज्योतिष हैं या शत्रु ज्योतिष है या कोई शिष्य है, उनको सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं रुद्राक्ष या कुछ साधारण जानकारी के लिए जो वीडियो हो सकता है उससे बोल देता हूँ हिंदी में। अगर ज्योतिष में ऊपर आपको अच्छा वाला वीडियो वो अंग्रेजी में ही मिलेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैं अगर कुछ ज्योतिष के ऊपर सीरियस वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ तो वो इतना व्यू नहीं जाता। तो चलिए, आज की जो विषय है वो है रुद्राक्ष 7 मुखी माला और शनि के 7.5। बोलते हुए बहुत शर्म और गुस्सा भी आ रहा है कि कुछ ज्योतिषों ने ज्योतिष को ऐसे बना दिया है कि कुछ हद तक ये बदनाम भी हो चुका है। आज सुबह मेरा एक अंग्रेजी वीडियो है स्नेक्स इन एस्ट्रोलॉजी, वहीं पर आप देख भी लीजिएगा। एक विदेशी महिला हैं, वो बोल रहे हैं कि सर मेरा वासुकी काल सर्प दोष है और मैं एक ऐसा चीज़ देख रहा हूँ कि जो आधा आदमी है और आधा सर्प है, तो वो मुझे हैरान कर रहा है। ऐसे कुछ देखिए, काल सर्प कहाँ तक वो योग तो है ही नहीं, ऐसे करके आप लोगों का जीवन बदनाम कर रहे हैं। सिर्फ हमारा भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर जो लोगों का हिंदू एस्ट्रोलॉजी पर आस्था है उनको ऐसे तकलीफ मत दीजिए। काल सर्प जैसे और एक चीज आ गया आपका शनि 7.5। फिर बताना चाहूँगा, 7.5 के तहत नरेंद्र मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर बने, इंदिरा गांधी जी ने प्राइम मिनिस्टर बने। तो आप लोग बोलेंगे कि मेरे भी शनि 7.5 आ जाए। नहीं, आप शनि 7.5 को बिल्कुल फोकस मत कीजिए, वो बस गोचर है। दशा जो है आपका वही आपके लिए फल लाएगा। शनि अगर आपके लिए अच्छा है, जातक में योग कारक है, अच्छे भाव में बैठा हुआ है, तो उसकी दशा में आपके लिए अच्छा रिजल्ट आएगा। वो भी अगर 7.5 चल रहा है तो वो रिजल्ट थोड़ा अच्छा और अच्छा हो जाएगा। ये है ज्योतिष प्रिंसिपल। अगर बुरा है आपके लिए, उसका दशा नहीं है, सिर्फ शनि 7.5 का गोचर कुछ कर ही नहीं सकता। जिन ज्योतिषों को जातक देखना नहीं आता या शनि 7.5 आपको पता ही होगा कि 7.5 साल आप फंसेंगे, उस पंडित जी के पास भागेंगे। ये सब जो गलत चीज चल रहा था, चलिए अब बहुत हद तक नहीं है, फिर भी जो थोड़ा बहुत चल रहा है आप उससे दूर रहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कुछ शनि 7.5 को लेकर वर्णन नहीं है। अगर है भी कहीं पे, जैसे एच.एन. काटुए जी थे नागपुर के, वो उन पर रिसर्च सबसे अच्छा किए हैं, जैसे गुरुवर के एन राव बोलते हैं, तो वो थोड़ा आपका आयु निर्णय में काम आता है और कुछ नहीं। चलिए मुद्दे पर आते हैं। तो पहला चीज ये है कि जो 7 मुखी है रुद्राक्ष, वो शनि के लिए नहीं है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, 7 मुखी जो है वो सप्त मातृका जो है, सप्तशती बोलते हैं भी उनको, वो उसको रूल करते हैं। और अनंग जो कामदेव का रूप है वो भी उसको रूल करते हैं। तो इस हिसाब से हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आपका मेटेरियलिस्टिक सक्सेस ला सकता है,
इसीलिए सातमुखी रुद्राक्ष को लक्ष्मी जी के साथ जोड़ा दिया जाता है। उससे कोई मुझे तकलीफ नहीं, चलो सही है, कुछ हद तक सही है, क्योंकि वो एक साइड में सप्तमातृका की तरह आपका प्रोटेक्शन करेगा, आपको रक्षा कवच की तरह काम करेगा, और दूसरे साइड से कुछ हद तक आपको धन प्राप्ति के लिए, यहाँ पे धन जो है मैं पैसा भी नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, प्राप्ति के लिए सहायक होगा, क्योंकि अनंग भी इसका देव है। लेकिन शनि के लिए बिल्कुल नहीं है ये। जैसे बोला गया है कि कुछ रुद्राक्ष एक्सपर्ट, मैं नाम नहीं लूंगा, अब सुन रहा था टीवी में, वो बोल रहे थे कि टीवी में नहीं, क्षमा कीजिएगा, यूट्यूब में वो बोल रहे थे कि ज्योतिष लोग 2-3 सेंचुरी से एक्सपीरियंस करके देखे हैं कि सातमुखी शनि के लिए है। दरअसल गलत। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, कोई ज्योतिष उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया है। अगर किया होता तो वो कुछ ना कुछ तो लिख के जाता होगा, गया होता। जैसे मेरे किताब में मैं तो पहले भी तरह लिख लिया हूँ कि हाँ सातमुखी शनि के लिए है, क्योंकि ऐसे सुनकर जब मैं एक्चुअली रिसर्च किया उसके बाद बोला कि नहीं ऐसे कुछ नहीं। जो मेरा किताब है, जो रुद्राक्ष ज्योतिष के ऊपर है, मैं किताब के ऊपर कुछ आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप खरीदिए, क्योंकि आपके खरीदने से मुझे कुछ पैसा नहीं मिलेगा। सब पैसा पब्लिशर के पास जा रहा है, क्योंकि अगर मुझे पैसा मिलता तो किताब का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता। फिर भी लोग पैसा देने के लिए हिचकिचाएंगे ज्योतिष को, तो कुछ ऐसे रिसर्च नहीं। तो सातमुखी शनि के लिए नहीं है, ये जो है भ्रम है। क्या होता है कि वो सातमुखी का एक 54 सातमुखी रुद्राक्ष का जो 54 सातमुखी रुद्राक्ष को लेकर एक माला बना देते हैं, उसको बोलते हैं इसको धारण करिए, शनि 7.5 चले जाएगा। अरे भाई, ये एक चीज है कि शनि 7.5 है ही नहीं, सातमुखी शनि के लिए है ही नहीं। और देखिए इन बनिया का व्यापार, ये सच में मतलब ये तो जरासर जो है, क्या बोलते हैं उसको, एक तरह का ठगी है, चोरी है। आप पुलिस एक्शन होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी को पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ। आप अगर किसी का धन प्राप्ति नहीं हो रहा है, उसको आप सातमुखी दीजिए। क्यों भोकट में बोल रहे हैं कि शनि 7.5, सो शनि 7.5 से परेशान होके ही वो, क्योंकि वो सिर्फ बेचने के लिए ऐसे बोला जाता है, ऐसा कुछ नहीं। शनि 7.5 है ही नहीं तो क्या रुद्राक्ष पहनना, अगर है भी है तो सातमुखी क्या काम देगा। ऐसे है अज्ञान हमारा, इतना पावरफुल अज्ञान कि ज्ञान भी उसके सामने फेल मार जाएगा। जो सब बनिया थे, जो पहले रत्न या रुद्राक्ष बेच रहे थे, वो कुछ भी बोलकर बेच देते थे। और उसमें से एक चीज ये है, आप इसे पहन लेंगे तो आपके पास सब कुछ आ जाएगा, एक मुखी पहन लीजिए सब कुछ आ जाएगा। जो मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम आईडी में भी बोलता हूँ। इंस्टाग्राम आईडी बाय दी और रुद्राक्ष ज्योतिष है। आप इंस्टाग्राम में जाके थोड़ा बहुत वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको 3 लैंग्वेज में मिल जाएगा, हिंदी, अंग्रेजी या उड़िया में। अभी नया नया शुरू किए हैं। तो कोई भी ऐसे माला नहीं, कोई भी ऐसे योग नहीं ज्योतिष में शनि 7.5 या शनि ढैया, कोई भी ऐसे माला नहीं रुद्राक्ष में जो कि इस सब में हेल्प करे। आपका जो प्रॉब्लम है, आप इस हिसाब से ज्योतिष को जातक दिखाने के बाद ही रुद्राक्ष या रत्न धारण करें। मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ, बिना किसी ज्योतिष के जातक को दिखाए बिना या सलाह लेकर ही आप रुद्राक्ष या रत्न धारण करें। ये हो गया, आप फिरोजा पहन लेते हैं। कुछ बोलते हैं कि वो हमारा जो सिनेमा एक्टर हैं सलमान खान जी, वो पहनते हैं, मुझे पता नहीं वो सब चीज़, लेकिन जो पहन रहा है वो पहन रहा है। आप किसी को देखकर ऐसे
मत पहन लीजिए। रत्न हो या रुद्राक्ष हो, किसी को पूछ लीजिएगा, जो भी आपका आसपास में अच्छे ज्योतिष हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे पूछिए, जिसको आप जातक दिखा रहे हैं उनको पूछ कर ही रुद्राक्ष या रत्न धारण कीजिएगा। तो आप जा रहे हैं घूमने के लिए पशुपतिनाथ में ज़्यादा चलता है ये। पशुपतिनाथ जी का दर्शन कीजिए, भैरव मंदिर है वहाँ पे, उनका दर्शन कीजिए, जरूर कीजिए। लेकिन यह शनि 7.5 का कंठमाला लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे और एक चीज़ बता दूं, 7 मुखी रुद्राक्ष जो है, अगर वो उसका कोई माला बेच रहा है आपको 54 का, तो देख लीजिएगा, हो सकता है। वैसे 7 मुखी ज़्यादा मिलता भी है, लेकिन फिर भी शायद उसमें 1-2 बीड़ ऐसे होगा जो कि 7 मुखी नहीं होगा। ये भी एक चीज़ है। अगर आप वैसे भी ला रहे हैं पहनने के लिए, कोई भी कंठमाला ला रहे हैं, 7 मुखी तक आपको मिल जाएगा मुझे लगता है। और अगर भी 7 मुखी पहनना चाहते हैं, हमें सब बड़ा वाला रुद्राक्ष पहने, नेपाल वैरायटी हो और बड़ा भी हो। जितना बड़ा है वो उतना अच्छा काम करेगा, इसको याद रखिएगा। छोटा छोटा 7 मुखी। हर रुद्राक्ष को जंत्रिक, मंत्रिक और तांत्रिक नहीं बोलूंगा, पार्थिव शुद्धि करने के बाद ही आप धारण कीजिए। कुछ लोग पूछते हैं कि सर हमको रुद्राक्ष चाहिए, आप देते हैं क्या? हम देते हैं, लेकिन मेरा यह सलाह है कि जब आप हमें जातक दिखाएंगे और हमें लगा कि आप कुछ रुद्राक्ष पहनना जरूरी है, तब हम देंगे। अब बोलेंगे कि सर मुझे कोई ज्योतिष जी बोले हैं कि मुझे एक 8 मुखी रुद्राक्ष चाहिए, आप दे दीजिए। आप नहीं पूछ लीजिए। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं रुद्राक्ष बेच नहीं रहा हूँ, मैं ज्योतिष हूँ। और अगर किसी रुद्राक्ष किसी को चाहिए तो मैं उसको रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके उसको नाम पूजा करके देता हूँ। और आप भी कहीं से भी रुद्राक्ष लेके आते हैं, उसको पहले एक बार पूजा करके ही पहनिएगा। ऐसे वैसे किसी तरह से आपका मन में आया तो रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। शनि 7.5 के लिए चल रहा है, कहीं कहीं पे 10 मुखी पहन लीजिए काल सर्प के लिए। मैं फिर बोलूँगा कौन सा काल सर्प? अनंत है क्या? वासुकी है क्या? तक्षक है क्या? फिर आप क्या बोलेंगे? काल सर्प है ही नहीं। उसको किसी विद्वान तो बोल रहे थे कॉन्फ्रेंस में, शायद 300 या 400 काल सर्प दोषा। बहुत बढ़िया। मतलब लोगों को बस बोल बोल के मार ही दो आप लोग। तो ये गलत है। आप शनि 7.5 या 7 कुछ है ही नहीं, 7.5 मुखी रुद्राक्ष मत धारण कीजिएगा। उसके लिए किसी भी रुद्राक्ष धारण करने के पहले आप किसी भी ज्योतिष को जातक दिखाने के बाद ही धारण कीजिए। आशा है आज का जो विषय था शनि 7.5 या 7 मुखी रुद्राक्ष का कंठ आपको समझ में आया होगा। अगर आपका पास ऐसे कुछ जानकारी है जो मेरा भी ज्ञान वर्धन करेगा और जो वीडियो देख रहे हैं उनका भी वर्धन करेगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। ये मत लिखिएगा कि सर आप बहुत अच्छे बोल रहे हैं, आप लोगों को मतलब कुछ भी जैसे भला बुरा, वो सब कुछ फ़ायदा नहीं है। कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ है तो लिख लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप एक तरफ से शनि 7.5 से दूर रहिए, दूसरी तरफ 7 मुखी कंठ से दूर रहिए। किसी भी रुद्राक्ष पहनने के पहले किसी भी ज्योतिष से सलाह लेकर ही पहनिएगा, तो ही उसका लाभ मिलेगा। पूजा करने के बाद अभिमंत्रित रुद्राक्ष का लाभ जो ज़्यादा होता है। सिर्फ नहीं पहनिए। कोई डीलर बोल देते हैं आप सिर्फ रुद्राक्ष में ही बहुत है, पता है, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा पाने के लिए पूजा और अभिमंत्रित होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज्योतिर्लिंग में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।